हे दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे करियर गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में। स्वागत है आप सभी का डिजिट लाइव 360 डिग्री चैनल पर। बेस्ट करियर मीन्स बेस्ट फ्यूचर। और आज का हमारा टॉपिक है, अगर एज अ डिप्लोमा हम करियर ऑप्शन चॉइस करते हैं तो आगे जाके हमारे पास कौन से अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त अभिजीत, डिजिट लाइव 360 डिग्री चैनल के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब फर्स्ट हम देखेंगे अबाउट डिप्लोमा। डिप्लोमा क्या होता है? डिप्लोमा एक शॉर्ट टर्म कोर्स होता है जो कि 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का एक कोर्स रहता है, जो एक पर्टिकुलर फील्ड में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देता है। अगर हमें डिप्लोमा में एडमिशन लेना है तो हम 10th के बाद एडमिशन ले सकते हैं। और डिप्लोमा कुछ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स के द्वारा चलाया जाता है, जैसे कि MSBT, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा चलाया जाता है और कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी उसको चलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और तरह का डिप्लोमा होता है जिसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा बोलते हैं। ये थोड़ा अलग रहता है। यहाँ पर हमें आफ्टर 10th एडमिशन नहीं मिलता है। इसके लिए हमें ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ता है और उसके बाद हमें यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है, जो कि आफ्टर ग्रेजुएशन डिप्लोमा है। ठीक है, तो डिप्लोमा के कौन से टाइप्स होते हैं देखेंगे हम। फर्स्ट है डिप्लोमा इन मेडिकल, सेकेंड है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, थर्ड है शॉर्ट टर्म डिप्लोमास एंड लास्ट है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास। ठीक है, तो ये थोड़ा ब्रीफिंग है अबाउट डिप्लोमा और डिप्लोमा कौन से टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन ली। तो चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम इंजीनियरिंग डिप्लोमा के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंजीनियरिंग डिप्लोमा क्या होता है और उसके बेनिफिट्स क्या है और उसके की फीचर्स देखेंगे। ठीक है, तो अगर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहता है वो आफ्टर 10th रहता है। जो कोर्स होता है उसका ड्यूरेशन रहता है फुल टाइम 3 years का, और यहाँ पर सेमिस्टर पैटर्न रहता है। मैक्सिमम प्रैक्टिकल नॉलेज पर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दिया जाता है। इसका मतलब आप डिप्लोमा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो आपको तुरंत जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है प्राइवेट सेक्टर में। कुछ गवर्नमेंट की जॉब्स रहती है, वहाँ पर भी आप एलिजिबल रहते हैं। जैसे कि अगर आपने ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल में कंप्लीट किया तो RTO के लिए आप एलिजिबल होते हो। सिविल में किया है तो जूनियर सिविल इंजीनियर और PWT जैसे ऑफिस में आप एलिजिबल रहते हो। इसके अलावा आप अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, ये कुछ की फीचर्स है इंजीनियरिंग डिप्लोमा के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग में कौन से स्ट्रीम्स होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। फर्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम मैकेनिकल और मशीन्स के रिलेटेड पढ़ाई करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग जहाँ पर हम कंस्ट्रक्शंस का पूरा स्टडी करते हैं, बिल्डिंग्स, डैम्स वगैरह। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, वहाँ पर हम कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम इलेक्ट्रिकल सेक्शंस में जो भी रहते हैं टेक्नोलॉजीज उसके बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के जैसे कि हम PCBs वगैरह देखते हैं, मोबाइल्स वगैरह और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स पार्ट्स देखते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। मतलब वो कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं और केमिकल्स में अगर किसी को करियर करना है तो केमिकल इंजीनियरिंग चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में हम प्लेन्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं, जो एरोप्लेन्स रहते हैं उसके बारे में। आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, वहाँ पर हम डिज़ाइंस के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मीन्स जो व्हीकल्स रहते हैं, गाड़ियाँ रहती है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम बहुत सारे इम्पैक्ट्स रहते हैं एनवायरमेंट पे, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का। यहाँ पर हम कम्युनिकेशंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ते हैं। फूड टेक्नोलॉजी में हम फूड्स के रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो टेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग। यहाँ पर हम
रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग कैसे चलता है या फिर सेंट्रल एसीज कैसे काम करती है उसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं। उसके बाद है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का ही सब ब्रांच है। यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर्स के बारे में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स का सब ब्रांच है। यहाँ पर हम मशीन्स के कंट्रोल रहते हैं, कंट्रोल सिस्टम्स रहते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, यहाँ पर हम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ते हैं जो कि मैकेनिकल का सब ब्रांच है। उसके बाद है माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग में हम माइनिंग जो भी किया जाता है वहाँ पर कौन से टाइप के टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं। उसके बाद है मरीन इंजीनियरिंग, मरीन में जो भी टेक्नोलॉजीज की यूज़ किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल्स इंजीनियरिंग, इसको हम मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग कह सकते हैं। यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड अदर अलॉयज। ये भी मैकेनिकल का सब ब्रांच है। उसके बाद है मैकेट्रॉनिक्स, मैकेट्रॉनिक्स जो है दो डिफरेंट ब्रांचेस को कंबाइन करके बना है, एक मैकेनिकल और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। तो मैकेट्रॉनिक्स फ्यूचर है और जो रोबोटिक्स वगैरह होते हैं वहाँ पर हम मैकेट्रॉनिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग सेम मैकेनिकल का सब ब्रांच है और ये लाइक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जैसे काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में हम पेट्रोलियम सेक्टर्स के जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं। उसके बाद है पॉलीमर इंजीनियरिंग, पॉलीमर इंजीनियरिंग लाइक प्लास्टिक इंजीनियरिंग नीचे भी देख रहे हैं हम, वो सिमिलर है। पॉलीमर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। प्लास्टिक इंजीनियरिंग में हम डिफरेंट प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक में कैसे काम करते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। रबर टेक्नोलॉजी, डिफरेंट रबर्स रहते हैं वहाँ पर हम कैसे इंजीनियरिंग करते हैं वो पढ़ सकते हैं। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, यहाँ पर हम कपड़े के बारे में पढ़ सकते हैं, मतलब कपड़ा जो बनाती है मिल्स, वहाँ पर टेक्सटाइल इंजीनियर्स के रिक्वायरमेंट रहते हैं। वहाँ पर भी डिफरेंट टेक्सचर्स टेक्सटाइल में हम जनरेट करते रहते हैं। उसके बाद है टूल एंड डाई इंजीनियरिंग, ये एक सब ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। यहाँ पर भी हम जो भी टूल्स एंड डाइज लगते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ये थोड़ा एरोस्पेस एरोनॉटिकल से स्लाइटली डिफरेंट है। यहाँ पर एरोस्पेस में सिमिलर ही पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर थोड़ा स्पेस के बारे में ज़्यादा, मतलब जो रॉकेट साइंस रहता है उसके हिसाब से थोड़ा से हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो भी हमने पढ़ा उसके बारे में हम स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो ये सब जो टाइप्स थे वो हमने देख लिए। अब हम देखेंगे थोड़ा जो भी हमने इतने टाइप्स देखे वो सब टाइप्स में से हमें कौन सा सूट करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी स्वॉट एनालिसिस करेंगे। स्वॉट एनालिसिस में क्या करेंगे, हम खुद को परखेंगे। स्वॉट एनालिसिस के बाद आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा सूट करता है। ठीक है। तो स्वॉट एनालिसिस में हम फर्स्ट देखेंगे अपने स्ट्रेंथ्स। तो स्ट्रेंथ में आपके क्या स्ट्रेंथ्स है वो आपको देखने पड़ेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आप खुद से पूछे कि आप क्या ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सकते। इस क्वेश्चन का जैसे आंसर मिलेगा आपको उसका बेनिफिट होगा। उसके बाद है आपके वीकनेसेस भी आपको देखने पड़ेंगे कि आपको कहाँ ज्यादा इम्प्रूव करना है, आप कहाँ ज्यादा लैक करते हो। ठीक है। वो भी आइडेंटिफाई करिए। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज देखेंगे कि हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं ट्रेड या स्ट्रीम, उसमें जाके कौन से आगे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और हमारा करियर आगे कैसे बढ़ सकता है। और उसके बाद हम देखेंगे थ्रेड्स। अगर एक पर्टिकुलर हमने स्ट्रीम सिलेक्ट किया है तो आगे जाके हमें क्या क्या थ्रेड्स आने वाले हैं, आगे जाके क्या हार्मफुल रहेगा, हमारा करियर कहाँ जाके अटक सकता है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच। मैं आपका दोस्त अभिजीत। लाइक, शेयर and subscribe our YouTube channel Digit Life 360 Degree channel। धन्यवाद।